ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 12 अगस्त 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। किन पर बृहस्पति की दशा है? जो बाबा की याद में रहते हैं। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। तो बाबा कहते हैं, और जिन पर बृहस्पति की दशा है उनकी चढ़ती कला है। जैसे जब से द्वापर युग होता तो गिरती कला होती ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे अभी बाबा ने आकर राजयोग सिखाया, तो राजयोग सीखने से बाबा को ये की याद में रहने से बृहस्पति की दशा लगती है और बाबा कहते हैं उससे चढ़ती कला में जाते हैं। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? तो उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं, है ना। बाबा कहते हैं योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो क्या होता? चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। योगी नहीं है तो माया जीत नहीं बन सकते। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूलें भी करते रहते हैं। योग नहीं है तो नेचुरल है, देह अभिमान है, और जहाँ देह अभिमान है वहाँ भूलें भी होती हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है ना। तो ये दो बातें होती है योग में ना रहने से। फिर बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहने की क्या युक्तियां हैं? तो निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मूलहड़ा डाल दो, है ना। जो ज्यादा वाचा में आते हैं वो याद में नहीं रह सकते। क्रोध नहीं करो, है ना। क्रोध किया, मुख से बहुत वाचा चलाते हैं, बहुत बातों में आते हैं, तो ऐसे बच्चे बाबा की याद में नहीं रह सकते। अब और फिर देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। अभ्यास करते करते वो अवस्था परिपक्व होती है। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो, है ना। अगर प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो योग का अभ्यास करने की भी टेम्पटेशन रहेगी। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी, है ना। सभी क्या महिमा करते हैं? ओम नमो शिवाय कहकर शिव बाबा की महिमा करते हैं। तो वो तो कहते हैं हम शिव बाबा को नमन करते हैं, और हम तो बाबा को पिता के रूप में याद करते हैं। तो हम अपने बाप की महिमा सुन रहे हैं जो सारी दुनिया करती है। जब पाप बढ़ते हैं, अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं, है ना। क्योंकि बाबा का कर्तव्य ही मुख्य है पतितों को पावन बनाना। तो बाबा कब आते हैं? जब पाप बढ़ते हैं और सब पाप आत्माएं बन जाते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है। अब हम जानते हैं कि ये तो मेरा बाबा है, बाकी जब नहीं जानते हैं तो इस प्रकार से महिमा चलती है। उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। बाबा ने तो अपना सारा आदि मध्य अंत समझाया है, तो बाबा ने अपनी सारी यथार्थ महिमा भी समझाई है कि मुझे वृक्षपति कह सकते हो, क्योंकि इस सृष्टि रूपी वृक्ष का मैं बीज हूँ। बाबा कहते हैं इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है ना। बेहद की दशा सिर्फ एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों तक बृहस्पति की दशा चलने वाली है। तो अभी बेहद का बाप आते हैं, बेहद की दशा हम पर बैठती है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है ना। तो बाबा कहते हैं
खास और आम क्या है? तो बाबा कहते खास भारत पर और आम सारी दुनिया पर। बाबा के आने से बृहस्पति की दशा बैठती है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं, है ना। बृहस्पति की दशा से क्या होता? भारत जीवन मुक्त बन जाता, स्वराज्य पा लेते हैं, स्वर्ग बन जाता। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रूथ कहते हैं, वो आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सच्चा बाप आकर सत्य नारायण बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी को कहते हैं बाप के आने से बृहस्पति की दशा बैठती है। हम मनुष्य से देवता बन जाते, विश्व नरक से स्वर्ग बन जाते। बाकी जो है वो नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे, है ना। हम तो स्वर्ग के देवता बनेंगे, बाकी सब घर जाएंगे। और जो आत्माएं द्वापर से आने वाली हैं वो अपने अपने धर्म के सेक्शन में बैठेंगी। परमधाम में भी, आत्माओं के झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन बने हुए, अलग अलग धर्मों के, और आएंगे भी फिर नंबरवार, है ना। फिर जो आदि में जो बाबा के समीप है वो आत्माएं पहले आएंगी, फिर उनके बाद धर्म पिता आएंगे, उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं आएंगी। जैसे वहाँ बैठे हैं ऐसे ही नंबरवार नीचे पाठ बजाने आएंगे। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पाठ मिला हुआ है ना। हर एक का अपना धर्म है, उसी धर्म में वो पाठ बजाते हैं। जब ड्रामा अनुसार वो धर्म स्थापन होता है तभी उन आत्माओं का भी आना होता है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है ना। पाठ तो आत्मा में नूंद है, वही पाठ वो कल्प कल्प बजाते हैं। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, है ना। जैसे दुनिया में भी कोई हद का नाटक होता है तो सबको राजा थोड़ी बना देंगे, सबके अलग अलग पाठ होंगे, ऐसे ही यहाँ भी है। सबको अपना अपना पाठ बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। और हमारी तो ये बृहस्पति की दशा अविनाशी है, ये तो चलेगी स्वर्ग, पूरे स्वर्ग काल तक चलेगी। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। बाबा कहते हैं चढ़ती कला का आधार क्या है? याद। जितना बाबा की याद में रहते उतनी चढ़ती कला। वरना देखो ऐसा कैसे है कि स्थूल में कलयुग है और हम बच्चे संगम युग में हैं, तो हम जो याद में हैं उनकी चढ़ती कला है, बाकी तो सबकी गिरती कला है। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं, याद से दशा अच्छी बैठती है। वृक्षपति बाप की याद में है तो बृहस्पति की दशा है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो ज़रूर गिरेंगे ही, क्योंकि याद का बल नहीं होता तो माया का वार होगा तो माया एकदम गिरा देगी, क्योंकि मायाजीत बनने की ताकत ही नहीं। फिर उनसे कुछ ना कुछ भूलें भी होंगी, क्योंकि याद नहीं है तो देह अभिमान है, देह अभिमान है तो सारे विकार के आधार से भूल होती है। बाप ने समझाया है ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बाबा कहते ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि सब अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना अभी ये दशा है, अभी वो दशा है। बाबा कहते हैं हम बच्चों पर बेहद की दशा बैठी है, अभी जीवन मुक्ति की दशा, स्वर्ग की दशा। लेकिन बाबा कहते हैं जब बाबा की याद में रहेंगे तब चढ़ती कला होगी इस दशा में। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। खास भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि आदि से अंत तक पूरा ड्रामा भारत में चलता है, बाकी सारे जो खंड हैं वो बाद में आते हैं। बाबा कहते बाप भी भारत में ही आते हैं, तो डायरेक्टर भी यहीं आते हैं। आदि से अंत तक का खेल भी भारत में चलता है, इसीलिए कहते हैं ड्रामा खास भारत में चलता है। गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती,
है ना। ये गायन किसका है ना, ब्राह्मण बच्चों का ही है ना। सुनते हैं तो एकदम आश्चर्यवत, अच्छा, ओहो, और फिर कथनती, और फिर भागंती हो जाते हैं। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं माया भी क्यों उनको गिरा पाती है, क्योंकि याद का पुरुषार्थ नहीं करते, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। सुरजीत करने वाली बूटी क्या है, ज्ञान और योग भी है। मानो किसी को माया ने गिरा भी दिया, तो भी अगर ज्ञान योग से उस संजीवनी बूटी से उठना चाहे तो उठ सकते हैं। हनुमान भी तुम हो, है ना। हनुमान संजीवनी बूटी लाए थे ना, तो तुम्हें ही मूर्छित को सुरजीत करने के लिए आत्मा को ज्ञान योग का अटेंशन खिंचवाना होता है। बाप ने समझाया है, इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सूंघा देता हूँ, है ना। ज्ञान योग बल से ही रावण राज्य समाप्त होता है। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं, इसीलिए तो बाबा को गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। सत्य है ही एक बाप, जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सत्युग की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रूथ, सत्य बतलाने वाला, है ना। बाबा सत्य ज्ञान सुनाकर, सत्य नारायण की कथा सुनाकर सत्युग स्थापन करते हैं। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, है ना। दुनिया में पूछते हैं तो बोलो हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते। मानते हैं, हाँ, जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है ना। हम तो मानते भी और जानते भी हैं। ये तो हम मानते हैं कि ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज है ना। ये उनको नहीं मालूम, ये तो वो भी कहते हैं ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है, वो तो हम भी मानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि ज्ञान और भक्ति दो अलग चीजें हैं, है ना। तो वो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वो ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है। फिर समझाना होता है कि भक्ति तो 2 युगों तक चलती है, लेकिन भक्ति का फल है ज्ञान। जब फल मिल गया तो फिर भक्ति की क्या दरकार है। भक्ति माना उतरती कला, क्योंकि 2500 वर्ष से भक्ति भी चलती है और गिरते भी आते हैं, क्योंकि भक्ति करते हुए विकारों में जाते हैं। ज्ञान माना चढ़ती कला, है ना। ज्ञान मार्ग में पवित्रता की धारणा का महत्व है। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। ये भी समझाना होता है, भक्ति से तो गिरते ही आते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है, चढ़ती कला होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना, तो भक्ति करते भी, कहते हैं ना भक्तों का रक्षक, तो जरूर है भक्ति करते भी हम जरूर फंसे पड़े हैं, तभी तो रक्षक आकर हमें निकालते हैं। तो भक्ति और रावण राज्य इकट्ठे चलते हैं। बाप कहते मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। कैसे, तुम्हें ज्ञान देकर, राजयोग सिखाकर। इससे हम रावण राज्य से छूटते हैं, भक्ति से हम रावण राज्य से नहीं छूटते, क्योंकि भक्ति में बाप का मालूम नहीं, बाबा से योग नहीं है। तो बाबा से योग नहीं है तो रावण राज्य से कैसे छूटेंगे। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। इस रावण, बाबा कहते सत्युग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग, है ना। तो बाबा कहते रावण ने तुम्हें तमो प्रधान बनाया है। जब तक रावण पर जीत ना पाए तब तक सतो प्रधान स्वर्ग कैसे बने। और रावण पर जीत पाते हैं बाबा के ज्ञान से, योग बल से। बाबा ही राजयोग सिखाते हैं, उससे हम रावण पर जीत पाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कला कम होती जाती है। बाबा कहते सतो प्रधान बनते हैं अभी, फिर कला कम होती। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ ना कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, है ना, उसको पेंटिंग करते हैं। कला तो कम होती ही जाती है ना। भले मरम्मत कर रहे हैं, पोछी लगा रहे हैं, तो भी मकान तो पुराना ही हो रहा है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज़ का होता आया है।
तो बाबा कहते हैं जैसे मकान नए से पुराना होता है, फिर पुराने को तोड़ नया बनाते हैं, ऐसे ही इस दुनिया में भी यही होता है। नई दुनिया धीरे धीरे पुरानी होती है, भक्ति की पोछी भी लगती है, लेकिन फिर भी गिरती कला होती आती है और फिर बाबा आकर नई दुनिया बनाते हैं। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा, है ना। कोई मकान बनता भी है तो समझते हैं ना कि 100-150 वर्ष की आयु होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, 150 वर्ष होगी। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है ना। जैसे मकान पुराना होता है ऐसे 25% दुनिया पुरानी हो गई तो त्रेता आया, वो है चंद्रवंशी। उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, है ना, उनको तीर कमान दिखाते हैं क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, है ना, पूरा मायाजीत नहीं बने, कुछ सजाएं खाई, इसीलिए चंद्रवंशी में आए, इसीलिए कम पोजीशन हो गया। इसलिए उनको निशानी क्या दिखाते हैं कि युद्ध करते हुए शरीर छोड़ा, है ना, तीर कमान युद्ध की अवस्था में छोड़ा, विजयी होकर नहीं छोड़ा। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाए, कहते हैं ना भज गोविंद चलो वृंदावन, ऐसे थोड़ी कभी कहते रामपुरी जाए, सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, वृंदावन की बात है ना। सब स्वर्ग को याद करते, सत्युग को, कृष्णपुरी को। अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं क्योंकि सतो प्रधान प्रिंस है, 16 कला संपूर्ण। श्री कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वो श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, है ना, बाबा कहते कंसपुरी कृष्णपुरी इकट्ठे नहीं होते। अभी कंसपुरी है, अभी रावण की पुरी है, कृष्णपुरी आने वाली है, स्वर्ग है। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, श्री कृष्ण को सब याद करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण की पुरी में तो सुख शांति संपत्ति सब है। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, है ना। बाबा कहते इतने समय याद किया पर कोई गया नहीं, अब मैं तुम्हें जाने की विधि बता रहा हूँ, अब उस विधि पर चलकर कृष्णपुरी में चले जाओ। इनके घराने में तो जाओ ना, सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो, है ना। क्योंकि बाबा कहते महल के अंदर आएंगे, राजधानी में आएंगे तब तो राजकुमार के साथ झूलेंगे, प्रजा तो राजकुमार को देखेगी भी नहीं। ये समझ की बात है ना कि अगर राजकुमार के साथ झूलना है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, राज परिवार में आना पड़ेगा। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, मुख्य पुरुषार्थ है मन मना भव होने का। याद में ना रहने से गिर पड़ते हैं, है ना, याद नहीं है तो देहाभिमान की भी चोट खाते हैं, माया का भी वार होता है। ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अवलदीन हातिम ताई के नाटक भी बने हुए, है ना। हातिम ताई ने क्या किया, हाँ, मुलहड़ा डाल लिया, अल्लाह अवलदीन ने ठका किया। तो बाबा कहते याद का, है ना, चिराग घिसो और मुख में मुलहड़ा डाल दो, ये सब यादगार है इस समय के। याद में रहने के लिए मुख में मुलहड़ा डाल देते थे, है ना, कहते थे ना कि मुलहड़ा डालने से माया गायब हो जाते थे। तो बाबा कहते याद का मुलहड़ा डाल लिया, है ना, मुख से कुछ नहीं बोला, बाबा की याद में चुप होकर याद किया तो माया गायब हो जाएगी। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते मुख में कुछ डाल दो, है ना। बाबा कहते मुख में याद का मुलहड़ा होगा ना तो भल मनसा में तूफान आएगा तो भी क्रोध करेंगे नहीं, बात नहीं करें तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, क्योंकि जब क्रोध करते हैं तो फिर वो जो कर्म की गति होती है वो बाबा की याद में बैठने नहीं देती।
परंतु इन बातों को पूरा ना समझकर शास्त्रों में कुछ ना कुछ डाल दिया है ना। ऋषि मुनियों को भी क्रोध करते दिखा दिया। बाप यथार्थ बैठ समझाते ना, देवताओं को भी श्राप देते दिखा दिया। बाबा कहते बाप जब आए तब तो आकर समझाए, जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब जो होकर चले गए उनके बारे में बताने के लिए कोई आएगा तब तो वह जानेंगे। जो होकर गए पहले वालों का पता तो नहीं होता, जिसके जो मन में आए उसने लिखा। अब बाबा आकर देवताओं की कहानी है ना, या आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान पिछले 5000 वर्ष का सुनाते हैं। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। ऐसे या जितनी देवताओं के नाटक बनाते हैं तो होकर गए होंगे, लेकिन असल में जो पाठ बजाया और नाटक में बहुत अंतर आ जाता है। ऐसे ही जो कहानियां हमने पढ़ी सुनी और असल में देवताएं जैसे थे, जो पाठ उन्होंने बजाया उनमें बहुत अंतर है। और फिर संगम युग का जो वंडरफुल पाठ है उसका तो किसी को मालूम ही नहीं, उसके यादगार में बहुत नाटक बने हैं। अभी बाबा आकर सारा राज समझाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं। वो तो सारी सृष्टि का बाप है ना। सभी शिव बाबा कहते हैं, तो ज़रूर आकर सबको सदगति दी होगी। बाबा क्या करेंगे, सदगति देंगे। इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा की भी जयंती मनाते हैं, तो बाबा ने भी आकर कोई ऊंच कर्तव्य किया होगा तो पूछो कि शिव बाबा ने क्या किया, तो वो मालूम नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा ने इस स्वर्ग की स्थापना की, इसीलिए इतने प्यार से उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आए, क्या आकर किया। कहते भी क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, कहते हैं ना 3000 वर्ष पहले। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग है ना। तो बाबा कहते हैं स्वास्तिका किसका प्रतीक है, इन 4 युगों का। और स्वास्तिका में बिंदी लगाते हैं बीच में, तो आत्मा की 4 युगों की यात्रा है। आयु कम जास्ती हो ना सके, है ना, चारों भाग इक्वल है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही सृष्टि चक्र में भी चारों युग 1250 वर्ष ईच है ना। ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में लिख दिया कि लाखों वर्ष का सतयुग, उससे कम त्रेता, उससे कम द्वापर। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब जो आदि मध्यांत जानता है वही तो आकर इस अगड़म बगड़म को समझाते हैं, वरना तो हम जो सुनते थे वो सच सच कहते आते, क्योंकि सच का तो पता ही नहीं था। अब बाप कहते देह सहित ये सब भूल जाओ, जो भी अगड़म बगड़म सुना है ना, बाबा कहते सब भूल जाओ। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नर्क में तो नहीं भेजेंगे ना। बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर है, अपने बच्चों को नर्क में भेजेंगे क्या। वैसे भी दुनिया में कभी कोई रचना दुख के लिए नहीं रची जाती। बाप किसको भी नर्क में नहीं भेजते हैं। बाबा कहते वो तो रावण ने तुम्हें नरकवास से बनाया। पहले पहले तो सब सुख भोगते हैं। बाबा कहते कोई द्वापर में भी आएगा, कलयुग में भी आएगा, तो पहले सुख ही देखेगा, है ना। पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। सबको जब लेकर जाते हैं, तो जब पाठ बजाने आती हैं आत्माएं, तो पहले सुख ही मिलता है, क्योंकि दुख हरता सुख करता सबका बाबा है। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। विवेक तो यही कहेगा ना कि पहले सतो प्रधान होगा फिर नीचे गिरेंगे। साइंस ने तो उल्टी ही बात कर दी कि पहले बंदर से हम चढ़ती कला में चले गए। नहीं, हर चीज़ इस सृष्टि का नियम है, हर चीज़ नई से पुरानी होती है, ऑटोमेटिक यही होता है। तो बाबा कहते मनुष्य भी समझते हैं, विलायत वाले सेंसिबल है, वहाँ तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। क्यों है सेंसिबल, क्योंकि नए आए हैं, तो नए में पहले सेंसिबल होते हैं, धीरे धीरे इनसेंसिबल बनते हैं। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से ख़त्म कर देते हैं, ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे।
बाबा कहते झट शरीर छूटे, ये मशीनरी अच्छी है ना, आत्मा को ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। भंबोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो देखो ऐसे पांचों तत्व भी ऐसे है ना तांडव करेंगे, जो तूफान आएंगे तो गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। अंत में तो सब तरफ त्राही त्राही होगी, कौन किसको बचाएगा। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि कुछ करे तो विनाश ना हो, तो ड्रामा में होना ही है। हमें तो विनाश के समय अंत मते सोगति हो, उसकी तैयारी करनी है। गीता में भी वर्णन है ना विनाश का। बाप ने समझाया यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा, है ना, झट, है ना, देश के देश खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कल पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है, जानते हो ना, तो इंतज़ाम करके बैठे हो, जो चीज़ जानते हैं उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। तुम भी कल पहले मुआफिक पढ़ रहे हो, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। बाबा कहते हैं जैसे कल पहले विनाश हुआ था वैसे तैयारियां हो रही हैं, और जैसे कल पहले स्थापना हुई थी वैसे बाबा आकर हमें पढ़ा रहे हैं, और हम धीरे धीरे वृद्धि को पा रहे हैं। जब राजधानी तैयार हो जाएगी तो विनाश होगा, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं, है ना, कली से फूल बन गए, फूल भी गिर जाते हैं माया के तूफान से। लेकिन क्यों? योग की कमी है, योग में पूरा नहीं रहते तो फिर माया विघन डालती है ना। सेकंड भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे, और सतगुरु के निंदक के लिए तो कोई जगह नहीं है ना। बाबा कहते हैं मेरा बनकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कर विकार में गिरते हैं तो क्या ठौर पाएंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है ना, फिर ऐसे ऊंच पद पाने लायक नहीं रहेंगे, यही संगम युग में ही हार जाएंगे। बाप कहते हैं ये काम की चोट कभी नहीं खाना, है ना। बाबा कहते हैं काम की चोट सबसे बड़ी है, हड़गुड़ टूट जाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी है ना। भारत में क्या होगा? रक्त की नदियां बहेंगी, सिविल वॉर। सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। यहाँ बाबा ने कहा है बॉम्ब्स आदि नहीं गिरेंगे, जहाँ बॉम्ब्स गिरते हैं वहाँ स्वर्ग कैसे आएगा, वहाँ तो ज़मीन ही खराब हो जाती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो रक्त की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। वो है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, है ना। कलयुग में क्या है ना, ईंटें देखो कैसी, हाँ, क्या कांच और स्टील और ये, और सतयुग में तो हीरे और सोने। हाँ, यहाँ तो कुछ भी है नहीं, खाना पीना सब नकली हो गया आज तो। बच्चियाँ साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं, सूक्ष्म वतन में शूबी रस पिया, ये किया, वो सब साक्षात्कार होते हैं, है ना। सतयुग के जो वैभव है उनका सुख बच्चियाँ साक्षात्कार में लेते हैं, है ना। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा बैकुंठ में भेज देते हैं। बाबा कहते हैं ये सब जो ट्रांस के अनुभव बच्चियाँ सुनाती थी, ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है, लेकिन इनसे कुछ मिलता नहीं है ना। आदि में जब ज्ञान स्पष्ट नहीं था तो अनुभव कैसे करेंगे? साक्षात्कार के द्वारा तो कराया, वो पाठ तब नूंद था, लेकिन ऐसे नहीं साक्षात्कार करने से संस्कार परिवर्तन होंगे, नहीं। उसके लिए तो जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पर चलना पड़े। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं, क्योंकि साक्षात्कार का कोई प्राप्ति से या कोई वे संस्कार परिवर्तन से लेन देन नहीं है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए, बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। हाँ, वंडर लगता है माया कैसी है, क्योंकि याद की सब्जेक्ट से ही विकर्म विनाश होते हैं, बाकी ध्यान दीदार से कोई ऐसा नहीं कि माया जीत बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो छोड़कर चले गए या शादी की, सब माया का वार हुआ, क्योंकि ध्यान दीदार योग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। योग करेंगे तभी संस्कार परिवर्तन होंगे। तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है ना। अभी अभी
बृहस्पति की दशा बैठी और अभी अभी फिर राहु की बैठ गई। बहुतों ने अच्छे अच्छे पाठ बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, है ना, ऐसे भी बहुत मदद की यज्ञ की स्थापना में। जब बेगरी पाठ चला तब भी मदद की, तो भी आज है नहीं, है ना। तो बाबा कहते माया का वार ऐसा है। तब बाप कहते माया तुम बड़ी जबरदस्त हो और माया जीत बनने के लिए योग चाहिए, है ना। जो सफल किया उसका एवजा मिलेगा, लेकिन बाबा कहते ऊंच पद तो नहीं पा सकेंगे। माया से तुम्हारी युद्ध चलती है, इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई, है ना। सारी लड़ाई है योग बल की। जितना योग बल होगा उतना माया जीत बनेंगे। योग बल से क्या प्राप्ति होती है किसको पता नहीं है। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस योग बल से हम कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत, विश्व जीत बन जाते हैं। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, लेकिन हम बच्चे ही वो राजयोग सीख राजाई ले रहे हैं। जो भी फिलोसोफर आदि है वो स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं, है ना। किसी को आत्मा का ही ज्ञान नहीं, आत्मा के पिता का ही ज्ञान नहीं, बाकी फिलॉसफी बहुत है। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, क्योंकि ज्ञान है ही रूहानी। बाबा ही आकर आत्मा, शिव बाबा, चक्र का ज्ञान देते हैं। उनको ही शिवाय नमः कह गाते हैं। क्यों इतनी महिमा करते हैं? क्योंकि बाबा ही ज्ञान सागर आकर हमें अज्ञान अंधकार से निकालते। इसीलिए उनकी शिवरात्रि का इतना गायन है, क्योंकि रात से दिन बनाते हैं। उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं, है ना। तुम सब कुछ जान जाते हो, तीनों लोकों को, कालों को, सब कुछ। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, है ना। बाबा और बाबा के बच्चे, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। बाबा कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ मैंने तुम्हारे द्वारा रचा है, तुम ब्राह्मण हो, है ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ कल्प में एक ही बार शिव बाबा स्वयं आकर रचते हैं, और हम ही ब्राह्मण हैं जो इनकी संभाल करते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है ना। कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई गॉड, कुछ भी कहते। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं, और भारत में ही इतने नाम है। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता है जिनमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसीलिए बबुलनाथ है। इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है बबुलनाथ के मंदिर पर। अर्थ कुछ नहीं समझते, है ना, कि ये तो कांटे से फूल बनाने वाला बाबा का यादगार है, और वो बाबा अभी आया हुआ है ना। मंदिर में इतनी भीड़ होती है, बाबा आते हैं तो भीड़ नहीं होती, क्योंकि पहचानते नहीं कि वही शिव बाबा है। बाप बैठ समझाते हैं, उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी शिव राइट नाम क्यों है? क्योंकि शिव का अर्थ होता है बीज, बिंदु और कल्याणकारी। तो शिव जो नाम है बाबा का, वो गुणवाचक, कर्तव्यवाचक नाम है। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 तो बिंदी लगाएं तो शिव कहेंगे। 1 2 गिनती जब करते 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते मैं बिंदी हूँ स्टार, है ना। तो इसीलिए बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं, है ना। माता और पिता, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। बाबा कहते हैं डबल तिलक किसकी निशानी है? शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठे हैं, वो क्या हो गया? डबल तिलक हो गया, उसकी निशानी है कि ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा एक ही तन में है। वह अर्थ नहीं जानते, अर्थ हम जानते कि 2 बिंदी, डबल बिंदी का अर्थ क्या है। तो बाबा योग पर समझा रहे थे कि योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो, है ना। बाबा कहते योग अक्षर डिफिकल्ट है, बाप को याद करो। बाप कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे, क्योंकि याद तो बहुत नेचुरल है ना, सबको याद करते हैं, तो बाप को क्यों नहीं कर सकते? बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है ना। साजन सजनियों को ले जाने आए हैं, इसलिए साजन।
है ना। बाबा कहते पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। तो बाबा आए हैं हमें पटरानी बनाकर महारानी बनाने। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में दो बाप, है ना, क्योंकि वहाँ पारलौकिक पिता को भी याद करते हैं। और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें तीन बाप है, क्योंकि एक लौकिक पिता, एक शिव बाबा पारलौकिक पिता, और एक अलौकिक पिता ब्रह्मा बाप से भी हमारी बुद्धि जुड़ी हुई है। कितना वंडर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, है ना। वहाँ कोई हे प्रभु हे ईश्वर नहीं करेंगे। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं, है ना, क्योंकि समझाने वाला ज्ञान सागर है। तो जो मन चित्त में भी नहीं था वो बातें अब सहज समझ आ जाती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लधे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मूलहड़ा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। पहले निराकारी, फिर निर्विकारी, फिर निरहंकारी। तो पहले निराकारीपन का अभ्यास करो तो मैंपन समाप्त होगा, निर्विकारी बनेंगे, तब निरहंकारिता इमर्ज होगी। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन का है ना। धागा बंधन का प्रतीक है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है और देह अभिमान में लाने वाला भी है। क्योंकि जब मैं आत्मा कहा तो देह अभिमान से परे चले जाएंगे, और मैं शरीर के रूप से किया तो देह अभिमान में आएंगे। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर, है ना, मैं आत्मा, फिर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे, क्योंकि निराकारी आत्मा है ही निर्विकारी और निरंकारी। स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है ना। क्योंकि जो श्रीमत है वो है सब कुछ सुनते देखते साक्षी भाव में रहना। द्वापर से रावण की मत है कि जो सुना देखा उससे हमारा भाव और भावना बदले। तो ये परमत है कि जब कुछ बुरा देखा तो घृणा भाव आए। अरे बुरा देखा या अच्छा देखा, मेरा भाव तो आत्मिक भाव होना चाहिए ना, साक्षी भाव होना चाहिए। तो बुरा देखकर सुनकर घृणा भाव आना ये श्रीमत नहीं, परमत है। तो बाबा कहते हैं, अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। आज की पॉइंट, संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र ना हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए, है ना, कि ऐसी परिपक्व अवस्था हो कि कोई भी बात मुझे अपवित्रता में ना ला पाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो भी खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते। अच्छा, ओम शांति।